नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। कितने मजे की बात है ना कि इस बार दिवाली 2 दिन पड़ी है, तो कल भी हमारी दिवाली हो गई और आज भी दिवाली मनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि हमें अच्छे अच्छे और तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। तो इसी में हम आज मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करें। इसके लिए देखिए एक मिक्सिंग बाउल में हम मिल्क पाउडर ले लेंगे। मैंने लगभग 1.5 कप ले लिया है मिल्क पाउडर। वो दरअसल बच्चों की डिमांड आ गई अचानक से कि मम्मी गुलाब जामुन खाना है और मेरे पास था नहीं कोई पाउडर, तो मैंने फटाफट इससे बना करके तैयार किया है। तो अब उसमें मैंने 1/4 कप गेहूं लिया है, गेहूं का आटा, और उसके बाद ये लगभग 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे हम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा। और इसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल लिया है, देसी घी है ये। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे। पहले हाथ से अच्छे से रगड़ते हुए पहले इसको पूरे में घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से गुलाब जामुन बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बने थे। तो अगर आपको अचानक भी कभी बनाना हो ना घर में, तो आराम से इसको बना सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पानी से नहीं गूंदेंगे, इसको हम दूध से गूंदेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके और इसको अच्छे से एक आटे की तरह गूंद करके तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरह से हमको गूंद करके तैयार करना है। तो आटा तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सॉफ्ट हमको तैयार करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये गीला गीला सा दिख रहा है, लेकिन इसको हम जब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा सख्त हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक क्या करेंगे, हम इसकी चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और इसमें हम जितनी आपको चाशनी चाहिए, मतलब जितना आपने रसगुल्ले की तैयारी की है उस हिसाब से चाशनी बनाएंगे। तो मैंने 2 कटोरी के लगभग चीनी डाल लिया है। अब ध्यान यही रखना है कि जितना हम चीनी लेंगे ना उतना ही हम पानी लेंगे। तो ये मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें। अब बस इसको अच्छे से पहले चीनी को पानी में घोल लेंगे और उसके बाद इसको हम चाशनी बना के तैयार करना है। तो चाशनी की हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें हमको तार की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हमारी चाशनी इतनी होनी चाहिए, जब हाथों में हम देखे ना तो इसमें हल्की सी चिपचिपाहट सी रहेगी, बस हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो अब तो हमारी चीनी घुल गई है। अब इंतजार करना है कि ये थोड़ी सी उबल जाए। चीनी घुल जाती है पानी में, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देंगे और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट हम और चढ़ाएंगे ना तो हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए अब चाशनी में हमारे अच्छा उबाल आ गया है। अब इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, उबालेंगे, बस ये हम अब बंद कर देंगे। और 5 मिनट हो भी गए थे उबलते हुए, और आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपको हाथ में लगेगा कि हाथों में कुछ तेल सा लगा है। बस इसी तरह की हमें चाशनी इसकी तैयार करनी है। तो इस दिवाली ये गुलाब जामुन जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैं जो बना रही हूँ मिठाइयाँ वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए मैं चाशनी को एक साइड रख दूंगी और अपने आटे को दिखा रही हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ ना कि सख्त हो गया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी देर आप रखेंगे ना इसे तो ये सख्त हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दूध और डाल करके इसको हम नरम कर लेंगे, क्योंकि इसका आटा हमारे एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं वो अच्छे सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया है, अपने आटे को बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट बना करके तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे, बस इसी तरह का हमारा आटा तैयार होना चाहिए, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए उनको गोल गोल शेप देने के लिए हल्का सा पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिएगा और छोटे छोटा लोई लेकर के, और उसको अच्छे से आप देख पा रहे होंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ, दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से रगड़ते हुए मसलते हुए और फिर इसको गोल गोल शेप देना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ और एकदम अच्छे गोल गोल बन करके तैयार हुए। बस इसी तरह हमारे गुलाब जामुन तैयार होने चाहिए कि कहीं से भी क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े भी क्रैक होंगे ना तो फिर वो तेल में जाकर के फट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसको अच्छी तरह से हाथों के बीच में रगड़ते हुए और तब इसकी गोली बना करके तैयार करनी है। देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से सारे गुलाब जामुन के गोली बना कर तैयार कर लेते हैं। देखिए इतने से आटे से कितने सारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए देखिए पैन में मैंने कुछ इस तरह से तेल गरम करने को चढ़ा दिया था। अब बस यहाँ पे तेल का टेम्परेचर का आपका ध्यान रखना है। जब हम गोली डालें इसमें ना तलने के लिए, तो आपका तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बबल्स आए। तेल में डालते ही एकदम से मतलब उछाल नहीं आना चाहिए बबल्स का। बिल्कुल जैसा आप देख पा
पा रहे होंगे एकदम लो टू लो टेम्परेचर होना चाहिए आपका तेल का, जिससे कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से अंदर तक सिक करके तैयार होंगे। और एक बार में हम ज्यादा नहीं डालेंगे, जितने हमारे कढ़ाई में आ जाए बस उतना ही हम गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। और इसको हम ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। और कोशिश कीजिएगा जो आपकी कड़छी हो वो गुलाब जामुन को टच ना हो, और तेल को इस तरह से धीरे 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 गोल गोल घुमाएंगे तो आपके जितने भी गुलाब जामुन है ना वो अपने आप तल करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक बार के गुलाब जामुन को सिकने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप इसको बिल्कुल धीरे 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 इसी तरह से तलिएगा, जिससे कि आपके सारे गुलाब जामुन अंदर तक सिक जाए और वो अच्छे से जूस को पिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे सारे गुलाब जामुन ऊपर की तरफ फूल फूल के आते जा रहे हैं। बस यही एक ट्रिक है गुलाब जामुन को तलने का। आप किसी भी बैटर से बनाए ना गुलाब जामुन, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको तलते समय बहुत केयरफुली तलना है, बाकी कोई परेशानी नहीं आती है। देखिए अब ये तल करके तैयार हो गए हैं। जब ये हल्के से लाली ले लेना तब फिर आप थोड़े से अपने आंच को तेज कर सकते हैं, जिससे कि इनमें अच्छा कलर आ जाए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसको गर्म होने को चढ़ा दिया था, क्योंकि जब आप इसमें बॉल्स डाले ना तो हल्का सा मतलब आपका चाशनी गर्म होनी चाहिए, मतलब पूरी गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्का सा उसका टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। अब देखिए हमारे गुलाब जामुन सिक के तैयार है। अब क्या करूंगी मैं, गुलाब जामुन को कढ़ाई में से तेल में से निकाल करके और डायरेक्ट हम चाशनी में डालते जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि गरम गरम जब दोनों चीज मिलेंगे तो अच्छे ये अंदर तक जूसी बन करके तैयार होंगे, और जो हमारे चाशनी है वो भी ये अच्छे से गुलाब जामुन पिएंगे। तो ध्यान रखिएगा गुलाब जामुन को अलग प्लेट में नहीं निकालिएगा, तेल में से डायरेक्ट निकाल करके चाशनी में डाल देना है। बस इसी तरह से हम बाकी जो बचा हुआ हमारे पास गुलाब जामुन है उनको भी तल के तैयार कर लेंगे, और उनको भी हम इसी तरह से चाशनी में डालते जाएंगे। तो एक बार जरूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कैसे बने गुलाब जामुन। और अगर थोड़ा भी मेरे वीडियो आपको पसंद आई हो ना, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब क्या करना है, इनको इसी तरह से चाशनी में हम बिल्कुल छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इनको चाशनी में अच्छे से मिला करके और इस तरह से ढक करके हम इसको छोड़ देंगे। अब जब ये ठंडे होते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारे गुलाब जामुन ठंडे हो गए हैं, तो मैं आपको थोड़े से सर्व करके दिखा देती हूँ। अब देख पा रहे होंगे कि ठंडा होने के बाद भी कितना सुंदर दिख रहा है गुलाब जामुन, और कहीं से भी ये टूटे फूटे नहीं है। सारे गुलाब जामुन हमारे अच्छे गोल गोल बन करके तैयार हुए हैं। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि मार्केट स्टाइल गुलाब जामुन है। तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि अंदर तक इसको कैसा इसने जूस पिया है। देखिए आप बीच से देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे इसने जूसी बन करके तैयार हुए हैं, और कहीं से भी इसमें अंदर गुठलियां नहीं पड़ी हैं, जबकि हमने इसको मिल्क पाउडर और आटे से बना के तैयार किया है, लेकिन फिर भी कितने सुंदर मार्केट स्टाइल बन करके तैयार हुए। तो इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली। और देखिए फटाफट ये घर पे बन करके तैयार हो गए। तो इस बार तो मैं जरूर अपने भगवान जी को ये चढ़ाऊंगी, आप भी जरूर चढ़ाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।